हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है हायर परचेज चैप्टर। चैप्टर हायर परचेज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड चैप्टर। मतलब इस चैप्टर को आप हायर परचेज भी बोल सकते हो और इंस्टॉलमेंट बेस्ड चैप्टर भी बोलते हो। सर इस चैप्टर को हम इंस्टॉलमेंट बेस्ड चैप्टर क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था मेरी वीडियोस के अंदर। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं, मान लो मैं किसी शोरूम में गया हूं और मुझे 5 लाख रुपए की एक गाड़ी पसंद आ गई है। जो गाड़ी मुझे पसंद आई है 5 लाख रुपए की, अगर मैं 5 लाख उस शॉपकीपर को, उस दुकान वाले को इकट्ठा एक ही बारी 5 लाख दे दूं तो वो गाड़ी मेरी हो जाएगी। उसके बाद मैं उसको चलाऊं, जो मर्जी करूं। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि भैया मुझे शॉप में मेरे को गाड़ी पसंद आई है 5 लाख की, लेकिन मैं 5 लाख ना इकट्ठा नहीं दे सकता। 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं डाउन पेमेंट और बचा हुआ 4 लाख मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। तब वो चैप्टर बन जाता है हायर परचेज। और इंस्टॉलमेंट चाहे जितनी भी मैं पे करूं, हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या घुसता है, ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो देखो लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो और आपको पैसे देने होते हैं और पैसे आप इमीडिएटली ना देके थोड़ा वेट करके देते हो, तो आपके ऊपर क्या लगाया जाता है, इस वेटिंग पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है आपके ऊपर, ब्याज। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो बायर होता है उसको बोलते हैं हायर परचेजर और जो सेलर होता है उसको बोलते हैं हायर वेंडर। तो सेलर बायर को सामान बेचेगा, बायर के पास इमीडिएटली पैसे देने के लिए नहीं होंगे। बायर थोड़ी सी क्या करेगा, पहले डाउन पेमेंट, और बचे हुए पैसों की क्या बनवाएगा वो मेरे से, इंस्टॉलमेंट्स यानी कि किस्तें। और हर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या घुसा होगा, ब्याज। किस्तें एनुअली भी बनती हैं, किस्तें सेमी एनुअली भी बनेंगी, इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी बनेंगी और इंस्टॉलमेंट मंथली भी बनेंगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा आया है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे है तो हर महीने देनी है, साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। अगर बोल दिया जाए कि इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली बेसिस पर है तो फिर एक साल में 4 किस्तें होंगी। अगर बोला जाए कि इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली तो फिर हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 किस्तें हैं। और अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इंस्टॉलमेंट आर पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, एंड ऑफ द ईच ईयर, पूरा साल खत्म होने के बाद एक बार देनी है, तो फिर इसका मतलब हो गया कि जो इंस्टॉलमेंट होगी वो पूरे साल में एक बार बनेगी। मतलब पूरे साल में एक बार आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। आओ क्वेश्चन पढ़ें। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेस्ड 3 ट्रक्स कॉस्टिंग 2 लाख ईच फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो एक्स जिससे हम खरीद रहे हैं वो कौन है, हायर परचेजर। और सॉरी, एक्स जो खरीद रहा है वो कौन है, बायर यानी हायर परचेजर। और वाई जिससे खरीदा है वो कौन है, हायर वेंडर। यानी वाई कौन है, सेलर, और एक्स कौन है, बायर। तो एक्स ने 3 ट्रक खरीदे हैं और एक ट्रक कितने का है, 2 लाख का। देखिए अगर एक ट्रक 2 लाख का है और हमने 3 खरीदे हैं तो 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए के तो ये सारे ट्रक्स ही हो गए। खरीदने की तारीख क्या है, जनवरी 1 2012 ऑन हायर परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज सिस्टम का मतलब बस आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मैंने 6 लाख रुपए के जो ट्रक लिए हैं ना, ये 6 लाख रुपए इकट्ठे नहीं दिए होंगे, थोड़ी सी डाउन पेमेंट दी होगी और बचे हुए पैसों की क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट्स। अब ये पढ़ो, द टर्म वर क्लियर, पेमेंट ऑन डिलीवरी 50,000 रुपीज फॉर ईच ट्रक। वो कह रहे हैं जैसी बंदे ने डिलीवरी ली, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इमीडिएटली अगर हम कोई पैसे पे करते हैं तो वो डाउन पेमेंट होती है। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट है फॉर ईच ट्रक। एक ट्रक की डाउन पेमेंट 50,000 है और आपने 3 ट्रक खरीदे हैं तो 50,000 इंटू 3 कर लो, 1.5 लाख की डाउन पेमेंट हो गई। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, 6 लाख रुपए के आपके ट्रक हैं, 1.5 लाख रुपए की आप डाउन पेमेंट देते हो इमीडिएटली। अब आपके पेंडिंग पैसे कितने रह गए, 4.5 लाख रुपए। ये 4.5 लाख रुपए अब आप कैसे दोगे, कह रहे हैं द बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब बैलेंस कितना बच गया था, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000। कह रहे हैं बैलेंस आर टू बी पेड बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट
एट द रेट 15% पर एनम टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 15% का आपके ऊपर ब्याज लगेगा और 3 किस्तें बनेंगी इक्वल। सर इस क्वेश्चन को हमें लिख के करना चाहिए। अब तो जैसा कि मैंने को हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। कैश प्राइस ऑफ 1 ट्रक, खरीदने की तारीख जनवरी 1, 2012। एक ट्रक कितने का था? 2 लाख का। हमने खरीदे कितने हैं? 3 ट्रक। तो कैश प्राइस ऑफ 3 ट्रक जनवरी 1, 2012। देखिए हमारा एक ट्रक 2 लाख का है, तो 3 ट्रक कितने के हो गए? 6 लाख के। इसको ना आप ऐसे दिखा दो करके भी, 2 लाख इंटू 3। अच्छा अब बताओ डाउन पेमेंट। सर जनवरी 1, 2012 इमीडिएटली आपने 50,000 की डाउन पेमेंट करी थी, लेकिन वो एक ट्रक की डाउन पेमेंट है, लेकिन आपने 3 ट्रक खरीदे थे, तो 50,000 इंटू 3, तो 3 ट्रक्स की डाउन पेमेंट कितनी होगी जो आपने इमीडिएटली पे करी है? 1.5 लाख। 6 लाख देना था, 1,50,000 मैंने इमीडिएटली पे कर दिया और बैलेंस कितना बच गया? 4.5 लाख। इस 4.5 लाख की कितनी किस्तें बन रही हैं? 3। तो ये हमारा अमाउंट है अब रिमेनिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट जनवरी 1, 2012 को अब हमने इतना पे करना था, और अब इस 4.5 लाख की कितनी किस्तें बनेंगी? 3। तो अब मैं 4.5 लाख को जब 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 1.5 लाख की किस्त बनेगी, 1,50,000। 3 किस्तें लिख के दिखाओ। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। किस्त 1, दूसरी और तीसरी। और अब मैं आपसे चाहता हूं क्या, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इन तीनों को प्लस करके यहां लिखो। कितना आएगा? 1.5 लाख इंटू 3 करके 4.5 लाख आ गया। अब ऐसे बोलो, मैंने 4.5 लाख रुपए देना था, सॉरी ऐसे भी नहीं देना, 6 लाख था, 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली पे कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया था? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख की 3 किस्तें बनाई, यानी 4.5 लाख में से सबसे पहले मैं क्या पे करूंगा? 1,50,000, 1.5 लाख पे कर दूंगा। अब 4.5 लाख में से अगर 1.5 लाख पे कर देंगे तो बच कितना जाएगा? 4.5 लाख माइनस 1.5 लाख, बच कितना गया? 3 लाख। फिर इस 3 लाख में से हमने ये 1.5 लाख भी क्या कर दिया? पे। तो 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके कितना बच गया? 1.5 लाख। और आखिरी वाला 1.5 लाख फिर से हमने क्या कर दिया? पे। अगर आपको क्वेश्चन याद हो, उन्होंने बोला था क्या कि 4.5 लाख की 3 किस्तें बनेंगी टुगेदर विद इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट 15% पर एनम। साथ क्या लगेगा इसके? इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। पर एनम बोले तो पूरे साल का ब्याज कितना लगेगा? 15%। अब देखो ब्याज कैसे लगेगा। सर जो पहला ब्याज होगा वो इस 4.5 लाख के ऊपर लगेगा। 4.5 लाख का 15% पूरे साल का ब्याज कितना आ गया? 67,500। सर अगला ब्याज जो होगा ना, अब आप एक बात बताओ, हम कभी भी लोन लेते हैं तो जो लोन जो इंटरेस्ट होता है वो रिमेनिंग बैलेंस पे लगता है। मतलब आपने 6 लाख देना था, 1.5 लाख आप पे कर चुके हो, अब आपका बैलेंस कितना बच गया था? 4.5 लाख रुपए। तो अब जो ब्याज लगेगा वो 4.5 लाख के ऊपर लगेगा। उसमें से भी अगर आपने एक साल खत्म होने के बाद अगर 1.5 लाख पे कर दिया तो अब आपका रिमेनिंग कितना रह गया था? 3 लाख। तो अब जो आपको ब्याज देना है वो इस 3 लाख पे देना है। जब आप ये 1.5 लाख भी पे कर दोगे तो उसके बाद जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा ये वाला 1.5 लाख, तो आखिरी ब्याज जो होगा वो आपको इस 1.5 लाख पे देना है। तो मतलब पहला जो 15% होगा वो इस 4.5 लाख पे लगाना है, अगला 15% जो होगा वो इस 3 लाख पे लगाना है, और वो आएगा 45,000। और फिर जो आखिरी वाला 15% होगा, जो एक बारी 15% और लगाना है, वो इस 1.5 लाख पे लगाना है, और वो आएगा 22,500। और ये हो जाएगा प्लस,
और इस कॉलम के ऊपर नाम आएगा प्रिंसिपल। आपको पता है प्रिंसिपल में जब ब्याज प्लस कर देते हैं तो क्या निकलती है? इंस्टॉलमेंट। अब प्लस कर लेते हैं इसको, 1.5 लाख प्लस 67,500, ये आपका हो गया 2,17,500। नेक्स्ट अगला है 1,95,000, फिर उसका अगला होगा 1,72,500। इसके ऊपर कॉलम डाल दो अमाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट सर, हमने डाउन पेमेंट करी थी तो उसकी डेट क्या थी? सर डाउन पेमेंट जो हमने करी थी तो उसकी डेट थी जनवरी 1, 2012। मतलब हमने 1 जनवरी 2012 को इमीडिएटली 1.5 लाख रुपए दिया था। अब जो अगली इंस्टॉलमेंट होगी वो पूरे 12 महीनों के बाद देंगे, जो कि पहली होगी, पहली इंस्टॉलमेंट। तो 1 जनवरी, पूरा साल कब खत्म होगा? दिसंबर 31, 2012। तो जो ये हमारी डेट्स हैं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट की डेट होगी दिसंबर 31 दिसंबर 2012, फिर 31 दिसंबर 2013, फिर 31 दिसंबर 2014। ऐसे किस्तें बनेंगी और ये हैं सारी डेट्स। अच्छा, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इनका ग्रैंड टोटल भी करना है नीचे। इस तरफ का ग्रैंड टोटल आ गया 4.5 लाख रुपए, इस तरफ का ग्रैंड टोटल कर लेते हैं 67,500 प्लस 45,000 प्लस 22,500, ब्याज हो गया मिला के 1,35,000। और दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल हो गया ये 5,85,000। आप चाहो तो इनको भी प्लस कर लो ना, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2,17,500, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,95,000, लास्ट 1,72,500, टोटल कितना हो गया? 5,85,000। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, मतलब बंदे ने, जो भी हमारा बायर है, हायर परचेजर बायर मिस्टर एक्स थे, उन्होंने सबसे पहले एक तो ये 1.5 लाख रुपए की क्या करी है? डाउन पेमेंट दी थी। एक तो उन्होंने ये 1.5 लाख रुपए दिया था 1 जनवरी 2012 को। फिर पूरा साल जब खत्म हुआ 31 दिसंबर 2012, तब उन्होंने ये पैसे भी दिए, फिर उसके बाद ये पैसे भी दिए। मान लो अगर ये भी दिए होते, अगर ये सारी किस्तें एकदम उन्होंने टाइम से पे करी होती, तो उन्होंने कुल मिलाकर टोटल कितना पैसा पे कर दिया आप जरा ये देखो। एक तो उन्होंने ये 1.5 लाख की डाउन पेमेंट भी तो पे करी है ना। आपने क्या करा? 2,17,500 प्लस 1,95,000 प्लस 1,72,500, इन तीनों को प्लस करके तो आ गया 5,85,000। और उसके बावजूद जो ये सबसे पहले जो डाउन पेमेंट पे करी थी 1.5 लाख रुपए की, इसको भी तो जोड़ो ना साथ। तो देखा जाए इन्होंने टोटल कितने पैसे पे कर दिए? सर इन्होंने 7,35,000 रुपीज पे कर दिया। मतलब आप ये देखो, आप खुद अपना हिसाब लगाओ, एक ट्रक 2 लाख का था, 3 ट्रक कितने के हो गए? 6 लाख रुपए के हो गए। 6 लाख के 3 ट्रक मुझे कितने के पड़े हैं? एक तो मैंने ये 1.5 लाख डाउन पेमेंट दी 1 जनवरी 2012 को, उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3 ये सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करके 5,85,000 भी दिया, और वो 1.5 लाख की डाउन पेमेंट जो शुरू में दी थी वो भी दिया। कुल मिला के मैंने 7,35,000 रुपीज 3 सालों में दे दिया। हालांकि ये ट्रक थे कितने के? सर 6 लाख के तो ये ट्रक थे। अब आप खुद सोचो सर, 6 लाख के ट्रक के अगर आप 7,35,000 दे रहे हो, तो आपने एक्स्ट्रा जो 1,35,000 दिया है, ये आपने क्या पे करा है? इंटरेस्ट। मैंने आपको क्या कहा था? सर अगर आप किसी से कोई लोन लेते हो और लोन लेने के बाद जब आप उसको चुकाते हो, इंस्टॉलमेंट में चुकाते हो, तो आपके ऊपर क्या इंपोज किया जाता है? ब्याज। जितना पैसा आप लेट पे करोगे ना, उतना ही आपके ऊपर क्या लगेगा? ब्याज। तो अब बताओ, तो अच्छा तो इसकी ना एक लैंग्वेज होती है। ये जो 7,35,000 है इसको बोलते हैं HPP, और वो जो 6 लाख है उसको बोलते हैं CPP। HPP की फुल फॉर्म है हायर परचेज प्राइस, और CPP की फुल फॉर्म है कैश परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस में से जब कैश परचेज प्राइस HPP माइनस CPP करते हैं तो क्या निकलता है? इंटरेस्ट। और HPP का 7,35,000 मैंने कैसे निकाला था वो आपने नोटिस किया? मेरी 3 इंस्टॉलमेंट थी, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 प्लस इंस्टॉलमेंट नंबर 2 प्लस इंस्टॉलमेंट नंबर 3 एंड प्लस डाउन पेमेंट।
इन सबको प्लस करने के बाद क्या निकला था? 7,35,000 HPP में से माइनस करवाएंगे CPP, तो क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। ये मैं ऐसी कैजुअली आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HPP में से जब CPP माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है। अच्छा, अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ें एक बार जरा। ये हमने अपना, ये एक तो सारा हमारा वर्किंग नोट चल रहा है, तो फाइनली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ें। तो मिस्टर एक्स कौन थे? हमारा बायर। बायर ने अगर ये 3 ट्रक लिए हैं तो ऑब्वियसली तीनों ट्रकों को वो चलाएगा, और ट्रक चलाएगा तो ट्रक क्या होंगे? फिर डेप्रीशिएट होंगे। आओ फिर कह रहे हैं एक्स लिमिटेड राइट ऑफ 25% डेप्रीसिएशन ईयरली बेसिस पर, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। एक्स पेड, एक्स मेरा बायर है, एक्स पेड, पेड मतलब पे कर चुका है, एक्स पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013। मतलब वो कहना चाहते हैं जो 31 दिसंबर 2012, जो 31 दिसंबर 2012 ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है ना 2,17,500, ये उस बंदे ने पे कर दी। और जो अगली इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 2013, ये भी उसने पे कर दी। उसके बाद जो ये आखिरी इंस्टॉलमेंट थी ना 31 दिसंबर 2014, ये उसने पे नहीं करी। आप खुद पढ़ लो, बट कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट, यानी कि मेरा जो बायर है उसने आखिरी किस्त जो थी ये 1,72,500 की, ये पे नहीं करी। आप थोड़ा सा ना हिसाब लगाओगे एक बार जरा, जितने भी ये बायर होते हैं इनके मुंह पे नहीं लिखा होता कि ये साल खत्म होने के बाद फेल हो जाएंगे, हमें पैसे नहीं देंगे। डाउन पेमेंट तो 1.5 लाख की इसने कर दी। मान लो इफ आई एम अ सेलर, मान लो मैं सेलर हूं, आप बायर हो, आपने मुझे इमीडिएटली 1.5 लाख दे दिया, फिर मैंने आपको पूरा 1 साल दे दिया था, जाओ 1 साल इस ट्रक को चलाओ और साल खत्म होने के बाद मुझे पैसे देना। आपने पूरा साल यूज किया, 31 दिसंबर 2012 को आपने मुझे पैसे दे दिए, 1 साल खत्म हो गया। फिर उसके अगले साल 2013 पूरा साल फिर से खत्म हो गया, आपने अगली किस्त भी मुझे दे दी। फिर उसके बाद तीसरा साल जब पूरा खत्म हो गया, आपने मेरे सारे ट्रक चला लिए, 31 दिसंबर 2014 मतलब तीसरा साल जब पूरा खत्म हो गया, तब आप मुझे कह रहे हो क्या कि मेरे पास ये 1,72,500 ये जो आखिरी किस्त है इसके पैसे नहीं है। अब आप एक बात बताओ, पूरा साल तो आपने मेरे ट्रक चला ही लिए, 3 साल आपने मेरे ट्रक चलाए, और उसके बाद आखिरी किस्त जो थी 1,72,500 की, ये आपने मुझे पे नहीं करी। अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हो, आपने मेरे से 3 ट्रक लिए हैं वो भी किस्तों में, तो आपको चाहिए कि सारी किस्तें टाइम से पे आप मुझे करो। आपने पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी किस्त साल खत्म होने के बाद जो आखिरी साल था आपने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अब एज अ सेलर मैं क्या करूंगा? जो ट्रक मैंने आपको बेचे थे वही ट्रक मैं आपसे दोबारा जब्त कर लूंगा, और जब्त करने की इंग्लिश होती है गुड्स रीपोजेस्ड। हाँ, अब ये है कि आपने काफी हद तक मुझे पैसे दे भी दिए थे, हाँ, तो आपके मैंने आपको 3 ट्रक बेचे हैं ना, तो मैं आपके 2 ट्रक छीनूंगा और 1 ट्रक मैं आपके पास रहने दूंगा। आप क्वेश्चन तो पढ़ के देखो एक बार, क्वेश्चन तो पढ़ो। अब वाई कौन था? हायर वेंडर, बोले तो सेलर। कह रहे हैं हायर वेंडर यानी सेलर वाई लिमिटेड रीपोजेस्ड 2 ट्रक्स। अब इसका क्या मतलब होता है? रीपोजेस्ड जब्त कर लेना, फॉरफिट। तो वाई लिमिटेड रीपोजेस्ड 2 ट्रक, मैंने 2 ट्रक आपके जब्त कर लिए, एडजस्टिंग देयर वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। अब इसका क्या मतलब है? अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू मतलब आपसे मैंने कुछ पैसे लेने थे। आपकी तीसरी किस्त का अमाउंट कितना था? आपकी तीसरी किस्त का अमाउंट था ये आपकी तीसरी किस्त है, यही है वो द अमाउंट ड्यू जो मैंने आपसे लेना था। क्योंकि अब आप मुझे ये पैसे नहीं दे सकते, तो मैं आपके 2 ट्रक आपसे छीन के लेके जाऊंगा, और उन 2 ट्रक को मैं ये जो अमाउंट ड्यू है इसके अगेंस्ट उन ट्रक्स को सेटल करूंगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो हायर वेंडर रीपोजेस्ड 2 ट्रक एडजस्टिंग देयर वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और द पोजेशन वॉज डन ऑन 1 जनवरी 2015। तो मैंने आपका ये जो ट्रक है मैंने पोजेस कब करे? 1 जनवरी 2015 यानी 31 दिसंबर 2014, उसके अगले ही दिन 1 जनवरी 2015 को मैंने आपसे ये 2 ट्रक छीन लिए।
अब आपको ना यहां पे आना है, एक टी शेप बनाना है ऐसे, और यहां पे एक एरिया बनेगा हायर वेंडर का, एक एरिया बनेगा हायर परचेजर का। वेंडर कौन है इसमें? वाई लिमिटेड, और बायर कौन है इसमें? एक्स लिमिटेड। और मैंने आपके कितने ट्रक जब्त करे हैं? 2 ट्रक। तो ऊपर लिखो ऐसे, 2 ट्रक सीज्ड या रिपोजेस्ड, जो भी आपको वर्ड ठीक लगे। कैश प्राइस, ये दोनों ट्रक्स की ओरिजिनल वैल्यू 1 जनवरी 2012 को, जब ये एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू ट्रक्स थे, एक ट्रक 2 लाख का था, आपको याद करो, तो 2 ट्रक कितने के हो गए? 4 लाख रुपए के। सर मैंने आपके ये ट्रक किस डेट को जब्त करे हैं? 1 जनवरी 2015 को जब्त करे हैं, और ये 1 जनवरी 2012 है। अब 1 जनवरी 2012 से लेके 1 जनवरी 2015 तक 3 साल बीत गए, तो ट्रक चला चला के क्या हो गए होंगे? डेप्रीशिएट। तो लगाओ फिर यहां पे डेप्रीसिएशन ईयर 1 का डेट आएगी 31 दिसंबर 2012, और ये पढ़ो यहां पे क्या कह रहा है? द पोजेशन वॉज डन ऑन 1 जनवरी 2015 ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि जो हमारा वाई है वो 40% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, और वो भी WDV वाले मेथड से। 40% WDV बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और जो हमारा बायर है ना, बायर एक्स, वो क्या कह रहा था? 25% डेप्रिसिएशन ईयरली बेसिस और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां की परसेंटेज क्या है डेप्रिसिएशन की? 25% आपका WDV। तो लगाओ भाई, 40 लाख का 40%, सॉरी 4 लाख का 40%, पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 1,60,000। अब 4 लाख में से आपको माइनस कराना है 1,60,000, आपका बैलेंस बच गया 2,40,000। अब आपको डेप लगाना है फिर से दूसरे साल का, ये डेट है 31 दिसंबर 2013 तक। अब आपको पता है ये आप WDV कर रहे हो, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो जो WDV वाले डेप होते हैं वो कैसे लगाते हैं? सर ओरिजिनल में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो ये रिमेनिंग वैल्यू आती है, इसका 40% लगाओगे आप 2,40,000 का, ये आपका आ गया 96,000। ये वाला डेप्रिसिएशन जब माइनस हो जाएगा तो आपका अमाउंट आया 1,44,000। फिर आपको दोबारा से डेप लगाना है, डेप्रिसिएशन ईयर 3 का, वो है 31 दिसंबर 2014, तीसरे साल का। इसका भी अब 40% लगाएंगे, ये आपका है 57,600, वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया 86,400। देखो जी, तो जो हमारा सेलर है वो कह रहा है बायर को कि तुमने हमारे ट्रक 40% के हिसाब से चलाए हैं, मतलब 4 लाख रुपए के ट्रक आज जिस डेट को, वो तो 4 लाख 2012 में थे, लेकिन जिस डेट को ये ट्रक जब्त किए जा रहे हैं उस डेट को ये दोनों ट्रक कितने के थे हायर वेंडर की तरफ से? 86,400 के। और परचेजर क्या कह रहा है उसका भी सुनो, वो कह रहा है कैश प्राइस जनवरी 1 2012 को ये ट्रक 4 लाख के थे, फिर डेप्रिसिएशन ईयर 1 का 31 दिसंबर 2012 पूरे साल 25%, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, कितने के बच गए? 3 लाख के। फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाया ईयर 2 का 31 दिसंबर 2013 तक का, इसका 25% निकालेंगे 1/4, 3 लाख का 25%,
75,000, इसमें से माइनस कर दिया 2,25,000, और फिर इसका भी निकाला 25%, ये आपका 1 लाख अपना 18,750 का डेप्रिसिएशन आ गया। 25% माइनस करा, ये बच गया 206,250। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया ईयर थर्ड का 31 दिसंबर 2014 का। इस बात से आपको पता है क्या सीखना है? अब ये बायर की परसेंटेज डेप्रिसिएशन की अलग क्यों है, सेलर की परसेंटेज डेप्रिसिएशन की अलग क्यों है? देखो, अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हो, अगर आप डिफॉल्टर हो और आप पैसे टाइम से पे नहीं करोगे, मैं आपके ट्रक जब्त करूंगा, मैं वो एसेट जब्त करूंगा जो एसेट मैंने आपको बेचा है। आप बायर हो, आप डिफॉल्टर हो, जब मैं आपका एसेट जब्त करने के लिए आऊंगा, उस एसेट को देख के एज अ सेलर मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि आपने मेरा एसेट बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट करा है, आपने इसको बहुत ज्यादा चलाया है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आपने गिर दी है, और आप किस्त भी नहीं दे रहे, और इसकी वैल्यू भी आपने बहुत ज्यादा गिर दी है। ऐसा तो सेलर बोलेगा। बायर क्या बोलेगा? बायर बोलेगा सर मैंने आपका एसेट ज्यादा नहीं चलाया, मैंने तो बहुत कम चलाए हैं, मैंने तो आपके ट्रक यूज ही नहीं करे। मतलब बायर बोलता है कि उसने कम चलाए हैं, सेलर बोलता है कि उसने मेरा जो एसेट है बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट किया है। इसीलिए सेलर की परसेंटेज हमेशा डेप्रिसिएशन की ज्यादा होती है, और बायर की जो परसेंटेज होती है डेप्रिसिएशन की वो कम होती है, क्योंकि बायर बोलता है कि मैंने आपका एसेट कम चलाया है, और सेलर बोलता है कि तूने मेरा एसेट बहुत ज्यादा चलाया है। अब आप खुद ही देख लो, आपकी आंखों के सामने है। तो जो बायर है वो कह रहा है क्या कि जिस डेट को सेलर ट्रक जब्त कर रहा था, बायर कह रहा है कि वो ट्रक 2,6250 के हैं, और सेलर कह रहा है कि ये ट्रक 2 लाख समथिंग के नहीं है, इनकी वैल्यू आज मार्केट में 86,400 है। तो हमें ना अब यहां पर ऐसे लिख के दिखाना है क्या, मिस्टर सेलर वैल्यूड 2 ट्रक ऑन 31 दिसंबर 2014 रुपीस 86,400। मतलब मिस्टर सेलर ने 2 ट्रक्स की वैल्यू 31 दिसंबर 2014 को कितनी लगाई है? 86,400। और मिस्टर बायर वैल्यूड 2 ट्रक्स ऑन 31 दिसंबर 2014 को बायर ने क्या वैल्यू लगाई है? 2,06,250। अब 2,06,250 रुपए वाले ट्रक की वैल्यू अगर 86,400 लगाई जाए, तो आप बताओ ना, नुकसान ही तो है। 1,19,850 रुपए का ये एक लॉस है, जो कौन झेलेगा? लॉस बॉर्न बाई हायर परचेजर। जो बायर है ना, वो ये लॉस झेलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो क्या कि ऑन द डेट तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ऑन द डेट ऑफ रीपोजेशन, जिस डेट को सेलर जब्त करने आया ट्रक, 2 ट्रक बायर से, उस डेट को, पहली बात तो वो डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014, तीसरे साल के एंड वाली डेट, जब वो इंस्टॉलमेंट आखिरी नहीं पे कर पाया था। तो उस डेट को वो 2 ट्रक की वैल्यू, बायर क्या कह रहा था कि वो 2,06,250 के हैं, लेकिन सेलर ने इन ट्रक्स की वैल्यू क्या लगाई थी? 86,400। अब 2 लाख वाले ट्रक की वैल्यू अगर सिर्फ 86,000 रुपीज लगाई जाए, तो 1,19,850 समथिंग का क्या हो रहा है? लॉस। और ये लॉस कौन झेलेगा? लॉस बॉर्न बाय हायर परचेजर। अगर मिस्टर बायर आप अपने आप को इस लॉस से बचाना चाहते हो, तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये आप टाइम से पे कर दो, फेल मत हो, क्योंकि सेलर को चाहिए पैसे। अगर आप ये वाली तीसरी इंस्टॉलमेंट 1,72,500 टाइम से नहीं पे करोगे, तो आपके ट्रक सीज हो जाएंगे। वो तो चलो शुक्र है 3 ट्रक थे, 1 ट्रक अभी भी आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, सिर्फ 2 ट्रक लेके जा रहा हूं। एनीवे,
तो जो हमारा वेंडर है, सेलर है, उसने क्या करा, 2 ट्रक छीन के लेके चला गया। अब उस 2 ट्रक की वैल्यू सेलर ने क्या लगाई थी, 86,400। अब यहां पे ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ 2 ट्रक बाय सेलर। तो सेलर ने क्या वैल्यू लगाई, 86,400। तो जो हमारा सेलर है उसने 86,400 की वैल्यू लगाई थी 2 ट्रक्स की। और अगर आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो ना, यहां पर आगे लिखा है हमारा जो वाई है वो सेलर है, वाई लिमिटेड स्पेंट 13,600 ऑन द रिपेयर ऑफ 2 ट्रक एंड सोल्ड देम फॉर 65,000। देखा आपने, मतलब इन ट्रक्स की रिपेयर के ऊपर 13,500 रुपए और खर्च किया गया। ट्रक महंगे हो गए, 86,400 के तो वो थे ही, 13,500 उनकी रिपेयर पे लगा दिया। आज वो ट्रक 99,900 के हो गए। और ऐसे ट्रक्स को बेच कितने का दिया, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड कितने के बेचे, 65,000 के हमने बेच दिए। अब बताओ 99,900 के ट्रक सेकेंड हैंड अगर 65,000 के बेच दिए जाएं तो 34,900 का क्या हो रहा है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक बाय हायर वेंडर। ये लॉस किसको हो रहा है, हायर वेंडर को। इस क्वेश्चन से तो अब आपको ये समझ आना चाहिए फाइनली कि मैंने आपको 3 ट्रक बेचे हैं और आपको तमीज से मुझे इंस्टॉलमेंट सारी पे करनी चाहिए। डाउन पेमेंट आपने मेरे को इमीडिएटली पे कर दी, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट मैंने आपकी 3 बनाई थी, पहली आपने दे दी, दूसरी आपने दे दी, तीसरी पे आप फेल हो गए। फिर वो तीसरी जैसी आपने किस्त फेल करी, क्योंकि मैंने आपको 3 ट्रक बेचे थे, उसमें से 2 ट्रक मैंने आपके जब्त कर लिए, एक आपके पास छोड़ दिया। जो 2 ट्रक मैं आपके जब्त करके लेके जा रहा हूं उसकी वैल्यू मैंने बहुत कम लगाई है, 86,400। उन्हीं 2 ट्रक्स के ऊपर मैं तो सेलर हूं, अब यार वो ट्रक जो मैंने आपसे जब्त कर लिए हैं उनको मैं अपने पास थोड़ी ना रखूंगा, उनको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कराऊंगा। 13,600 रुपए मैंने उनकी रिपेयर पे लगा के उनको सेकंड हैंड बेच दिया। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। वैसे भी सेलर बायर से सामान जब्त करेगा, एसेट जब्त करने के बाद उसके ऊपर कुछ रिपेयर पे पैसे लगाएगा, उसको आगे सेकंड हैंड बेच देगा, फिर या तो कुछ फायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा, बात खत्म। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे से करा है सारा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये सारा का सारा आपने मेरे से वर्किंग नोट सीखा है। अभी मेन वर्क बनेगा और मेन वर्क में इसके आपने बनाने हैं अकाउंट्स।